श्री राधे राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाइयों, मैं आज आप लोगों को एकादशियों में प्रथम एकादशी उत्पन्ना एकादशी के बारे में, उसके महात्म्य और उसकी विशेष घटना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। उत्पन्ना एकादशी वर्ष का हेमंत ऋतु के जो मार्गशीर्ष महीना होता है उसके कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उस उत्पन्ना एकादशी वाले दिन या उसकी पूर्व संध्या एक दिन पहले हमें चाहिए कि उसके एक दिन पहले 10वीं तिथि को शाम को बहुत हल्का भोजन करें, कोई अभक्ष भोजन न करें और भोजन के उपरांत नीम की दातून करके सो जाएं। सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का आसन लगाएं और जो उपलब्धता हो फल फूल प्रसाद उसके अनुसार पूजन विधि विधान से पूजन करें और दिन भर जो व्रत हुआ उस दिन में भगवान का चिंतन करते रहें। सामाजिक अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनको अपने मन से अपने आप से दूर रखें। व्रत का अर्थ होता है बुराइयों से दूर रहना। और यदि आपको संभव हो तो दिन में भोजन ना करें और अगर ऐसा लगता है कि हमें भूख से व्याकुल हैं तो कुछ ऐसा आहार लें, फल कुछ ले सकते हैं तो फल ग्रहण कर लें एक बार से अधिक नहीं। रात्रिकालीन में भी रात्रि जागरण करें, भगवान का ध्यान करें, नींद त्याग कर संयमित रहते हुए अपनी रात्रि बिताएं। पुनः जब सुबह द्वादशी वाले दिन अपना नित्य क्रम से निवृत्त होकर पूजन ध्यान करें। जो संभव हो उसे आप दान स्वरूप किसी कुलीन ब्राह्मण को दान करें। उसके पश्चात ही कुछ पालन करें। अब उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका महात्म्य थोड़ा सा इसके बारे में जानें। ऐसा हुआ कि एक बार एक राक्षस था, मुर नाम का एक राक्षस था, बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपने शक्ति से इंद्रलोक पे हमला किया
और इंद्रलोक में रह रहे सभी देवताओं को मार पीट करके भगा दिया मृतलोक, और इंद्रलोक में अपना कब्जा करके वास करने लगा। इस घटना से प्रभावित होकर देवता लोग भगवान शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी से अपनी घटना बताया, रुदन किया। शिव जी ने कहा कि आप लोग विष्णु भगवान के पास जाइए, आपका निदान विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। जब विष्णु भगवान के पास ये लोग पहुँचे, इन्होंने अपनी घटना बताया कि महाराज भगवान, एक राक्षस जो मुर नाम का है, उसने हम लोगों को इंद्रलोक से भगा दिया है और हम लोग मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। अब वो वहाँ से अपने अनुसार वर्षा करता है और अपने अनुसार सूरज की गर्मी नीचे भेजता है। हम लोग बहुत आहत हैं, हम पर कृपा करें। विष्णु भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा दैत्य है जिसमें इतनी शक्ति हो गई कि देवताओं को भगा दिया? तो उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश में उत्पत्ति हुई। उसी दैत्य के पुत्र का नाम है मुर। उसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है और उस चंद्रावती नगरी से ही वो सारा कुछ संचालन करता है। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए मैं चलता हूँ। विष्णु भगवान देवताओं के साथ आए और देखा कि वो राक्षस वास्तव में बहुत ही बलशाली था। युद्ध के लिए ललकारा गया। युद्ध में उस राक्षस के सामने देवसेना एक क्षण भी न टिक सकी। जब देवसेना नहीं टिकी तो विष्णु भगवान को आगे आना पड़ा। विष्णु भगवान से युद्ध शुरू हुआ। विष्णु भगवान से युद्ध शुरू होते ही सैकड़ों हजारों की संख्या में राक्षस मारे गए, परंतु प्रमुख दैत्य मुर, उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि वर्णित है कि भगवान के द्वारा जो चलाए गए बाण थे, भगवान द्वारा संहारक बाण भी मुर के पास जाकर के मुर के ऊपर पुष्प वर्षा करते थे। भगवान से बहुत देर युद्ध हुआ। भगवान को लगा ऐसे नहीं बन पाएगा, मल्ल युद्ध करते हैं। दोनों लोगों ने मल्ल युद्ध शुरू किया। सैकड़ों वर्षों तक मल्ल युद्ध हुआ, लेकिन विष्णु भगवान नहीं जीत सके। जब नहीं जीत सके तो विष्णु भगवान को रण छोड़ना पड़ा और उन्होंने विश्राम के लिए वो जगह छोड़ी, युद्ध मैदान, और बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम से आगे एक वहाँ गुफा थी। उन्होंने सोचा कि हम इस गुफा में चले जाएंगे तो राक्षस हमको ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन राक्षस भी साथ साथ में ही गया और जब देखा कि विष्णु भगवान विश्राम करने लगे हैं, सोने लगे हैं, तो उसने सोचा हम वार कर दें और विष्णु भगवान को खत्म कर दें जिससे मेरी समस्या का निदान हो जाए। ये देख जैसे ही वो हमला करने वाला था तो विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या ने मुर नामक राक्षस से युद्ध करना शुरू किया। उस कन्या ने बहुत भयंकर युद्ध किया, मुर के रथ को तोड़ डाला, उनके सैनिकों को मार डाला। अंत ये हुआ कि मुर का वध भी उस कन्या ने कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब भगवान विष्णु की नींद टूटी, उन्होंने देखा
कि मुर नामक राक्षस मरा पड़ा हुआ है और एक कन्या वहाँ खड़ी है। उन्होंने देवी से पूछा कि आप कौन? उस कन्या ने बताया कि प्रभु, मैं आपकी सेवक। ये राक्षस आपको मारना चाहता था। जब इसने आप पर प्रहार किया तो आपके शरीर से मैं उत्पन्न हुई और मैंने ही इसका वध किया है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उस कन्या से कहा कि तुम वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तब उस कन्या ने कहा कि प्रभु, मुझे वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि जो कोई मेरी आराधना करे, मेरे अनुसार मेरे व्रत का पालन करे, वो सभी कष्टों से दूर हो जाए और अंत में आपके लोक में वास करे। भगवान ने कहा, चूंकि तुम्हारा उदय एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि एकादशी का व्रत जो कोई करेगा, संयम रूप से करेगा और संयम नियम के आधार पे उसका पालन करेगा, मैं उसके सभी दुखों को दूर करूँगा और अंत में उसे अपने वैकुंठ लोक में वास दूंगा। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने उत्पन्ना एकादशी का महात्म बताया और इसलिए हमें चाहिए कि हम एकादशी व्रत अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।